स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही हमारे जो हेल्थ केयर में 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 अंक के जो हमारे होते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो चैनल पर अंत तक बने रहे और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संक्रमित अपशिष्टों के निपटान के लिए WHO द्वारा अनुशंसित रंग कोड कौन सा है। तो बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है काला, बी है पीला और सी है सफ़ेद। तो WHO द्वारा अनुशंसित रंग कोड जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी तीनों को दिया गया है, काला, पीला और सफ़ेद। साथ ही आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग से पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। वहीं हैंडवाश दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, 15 अक्टूबर को हैंडवाश दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से कौन सा होता है, तो स्कर्वी, और विटामिन डी से रिकेटस होता है। वहीं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि जन्म के समय कौन सी प्रतिरक्षा मौजूद होती है। तो जन्म के समय हमारे पास जन्मजात प्रतिरक्षा मौजूद होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं HMPV वायरस के बारे में भी आप लोग को आना चाहिए। HMPV ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है जो कोरोना के भांति ही फैला हुआ है। खास करके चाइना जैसे शहर में देशों में ज़्यादा फैले हुए हैं, और भारत में इसके जो आंकड़ा है बहुत कम देखने को मिले हैं। वहीं HMPV वायरस का सबसे पहला प्रमाण कब मिला था, 2001 ईस्वी में, नीदरलैंड में। कहाँ पे, नीदरलैंड में। तो प्रश्न को बारीकी से अध्ययन करें। वहीं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि पेट की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली शारीरिक आकलन की तकनीक कौन सी है। तो शारीरिक आकलन की तकनीक कौन सी है, आप लोग हमें जरूर बताएं। और साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया थपथपाना, बी कह रहा है स्पर्श, सी कह रहा है निरीक्षण और डी कह रहा है उलटना पलटना। तो इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए, निरीक्षण भी होना चाहिए, थपथपाना भी होना चाहिए। आप लोग हमें कमेंट में लिखें। तो खास करके इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उलटना और पलटना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बेड स्ट्रेंथ है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बेड जो स्ट्रेंथ होते हैं वो 30 से 50 होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आप लोग से पूछा जाए कि सामान्य रक्तचाप क्या होनी चाहिए, तो 120/80 होना चाहिए। ये हमारा सामान्य रक्तचाप है। और रक्तचाप को किससे मापा जाता है, तो स्फैग्मोमाइनोमीटर से मापा जाता है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि सारे बच्चे अपनी तैयारी को वीडियो के माध्यम से कर सके। संख्या 5 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि संक्रमण के बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो संक्रमण के बचाव के लिए अच्छा संतुलित आहार करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। कच्चा नहीं खाना चाहिए। सब्जियों को अच्छी तरह से पका धोकर खाने चाहिए। जी बिल्कुल सही है। सफाई करते समय दस्ताने पहनना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि नियमित या फिर टीकाकरण से बच्चों में कितने रोगों की रोकथाम की जा सकती है। वैसे तो 7 प्रकार के रोगों की रोकथाम की जा सकती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि इसका सही आंसर क्या होगा, 8 होगा या 7। जल्दी से आप लोग हमें कमेंट में लिखें। वहीं तापेदिक बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है। तापेदिक बीमारी में BCG का टीका लगाया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। BCG का नाम क्या होता है, तो बेसिलस क्लैमाइड होता है, और ये टीबी रोग से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है। वहीं जल दूषित बीमारी कौन सा हो जाएगा, तो हैजा और टाइफाइड हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जल जनित बीमारी में आ जाएगा हैजा और टाइफाइड आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस एंटी ट्यूब कूलर मेडिसिन किस रोग में दी जाती है। प्रश्न काफी अच्छा है, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर के बीमारी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एक मरीज के कक्ष में क्या होना चाहिए। एक मरीज के कक्षा में जहां पे मरीज रहते हैं क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, पहला कह रहा है खाट, दूसरा कह रहा है बेड साइड लॉकर, और सी कह रहा है कूड़ेदान। यानी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा।
वहीं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मालिश और मैनिपुलेशन के क्या महत्व है। तो हड्डी मजबूत तथा त्वचा निरोग होती है, जी बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी। वहीं पायरिया रोग से होता है, पायरिया रोग का लक्षण क्या है, तो दांतों से खून आना। घेंघा रोग किसके कारण होता है, तो आयोडीन के कारण होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हम लोग 10 की ओर चलते कह रहे हैं दवा एक ऐसा पदार्थ है जो दवा एक ऐसा पदार्थ है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बीमारी को रोकथाम तथा निदान करता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वही वायरस से फैलने वाला बीमारी क्या आ जाएगा, तो कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। वायरस से फैलने वाली कोरोना का पूरा नाम क्या है, तो कोविड-19 कोरोना वायरस 2019 हो जाएगा। कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो चीन के वुहान शहर से हुई थी। अगला प्रश्न है डीपीटी का बूस्टर डोज बच्चों के को कब लगवाने चाहिए। तो डीपीटी का जो बूस्टर डोज है वो 12 से 15 महीने यानी कि बच्चों में लगवाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं, जिसमें से कह रहा है कि क्या आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन पर करने की आवश्यकता है, आप संचार के किस पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। तो संचार के हम लोग क्या करेंगे, ईमेल पद्धति का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न है ऑटोक्लेव द्वारा किया गया स्टेलाइजेशन तापमान पर किया जाता है, तो ये कितने पर किया जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। WHO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई थी। सुनने की प्रक्रिया यानी कि सुनने की क्रिया आमतौर पर किसकी मदद से की जाती है। तो सुनने की प्रक्रिया आप लोग को पता है कि टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप। जल्दी से आप लोग हमें कमेंट में करें। तो सुनने की प्रक्रिया आमतौर पर स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा बच्चे का धड़कन, हृदय वगैरह का बढ़ाने के लिए या फिर सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि प्रोटोजोवा से फैलने वाली बीमारी क्या है, तो प्रोटोजोवा में क्या आ जाएगा, मलेरिया वगैरह आ जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फोन पर जानकारी सुनकर भी कर सकते हैं, बोलकर भी और पढ़कर भी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी। कह रहा है कि मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी होता है। तो मानव शरीर में लगभग 60% भाग जो होता है वो पानी होता है, 60% पानी होता है। वहीं दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एनीमिया रोग यानी कि खून की कमी से होता है, और इसकी कमी से व्यक्ति का शरीर पतला दुबला हो जाता है और मुख्य रूप से चिड़चिड़ापन यानी कि मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि महिलाओं में समान हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो महिलाओं में समान हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15.7 के बीच में होती है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 12 से 15.7 के बीच होती है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है 4 नंबर की निम्नतम रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है। तो इस प्रश्न को आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्या होगा इसका आंसर। वहीं कह रहा है कि बच्चे का जन्म पंजीकरण कितने दिनों में करवाना अनिवार्य है। तो बच्चे का जो जन्म पंजीकरण होता है उसके लिए 21 दिन का समय दिया जाता है। 21 दिन के अंदर आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि अपने ब्लॉक से इसको बनवा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न था हमने सोल्व कर लिए 4 अंक के। अब हम 3 अंक के प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ पे कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न के 4 में से 2 प्रश्नों को हल करें और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो सबसे पहले कह रहा है विष संक्रमण के प्रकार लिखे। तो विष संक्रमण में आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या आता है। जो संक्रमित वस्तुएं जैसे कि कोरोना वगैरह सब हो गया, कोरोना हो गया, HMPV वायरस वगैरह सब हो गया। तो एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित करते हैं, और अस्पतालीय विभाग में संक्रमण से बचने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं। वहीं कह रहा है विष संक्रमण तथा रोगाणुनाशक दोनों में क्या अंतर है। तो ये भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि रोगाणुनाशक के सिद्धांत व विधि लिखें, और नेक्स्ट है कि व्यर्थ पदार्थ का निष्कासन लिखें।